बॉक्स बना रही हूँ और इस बॉक्स में मेरा बनाने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला है इंट एन आप जानते हैं एक वेरिएबल है जिसको हम प्रिंटफ में बोल रहे हैं कि एंटर नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि एन की वैल्यू हम ले रहे हैं 5। तो अब उसके बाद स्कैनफ जो आपका इनपुट कराने के लिए यूज होता है, एक मैंने चलाया आपका i इज इक्वल टू 1 जो कि मेरा आउटर लूप है, और एक आपका j इज इक्वल टू 1 ये आपका इनर लूप है। तो इसके अंदर आपको ये पता चल गया i की वैल्यू 1 है, और अब मुझे कंडीशन चेक करनी है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप देखना। फर्स्ट स्टेप i इज इक्वल टू 1 कॉमा डाल के, अब यहाँ पर i लेस देन इक्वल्स टू n, 1 लेस देन इक्वल्स टू n, n की वैल्यू कितनी है 5, कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई। अब इसके बाद ये था मेरा सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप j इज इक्वल टू 1 कॉमा डाल के, फोर्थ स्टेप j की वैल्यू भी क्या है आपकी 1, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। तो अब यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से मैंने यहाँ पर कॉलम बनाए, 1 2 3 4 5 इस तरीके से मैंने यहाँ पे रो बना दी। तो अब आपकी ध्यान से देखना, i की वैल्यू 1 मेरा 5 से छोटा है, j की वैल्यू 1 और j भी मेरा 5 से छोटा है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो मैं अब इफ की बॉडी में जाऊंगी। इफ में मैंने 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कंडीशन दी हुई है, और इन कंडीशन के बीच में इस तरीके से ये और ऑपरेटर लगा रखा है। और ऑपरेटर का मतलब है कि अगर एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो भी प्रोग्राम रन होगा। तो पहला, क्या आपका i 1 के इक्वल है? यस, i 1 के इक्वल है, दिस कंडीशन इज ट्रू। क्या आपका i n यानी कि 5 के इक्वल है? नो। क्या j 1 के इक्वल है? यस, हमारा j 1 के इक्वल है। और ऑपरेटर j इज इक्वल टू n माइनस का i प्लस 1, j की वैल्यू आपकी 1 है, n की वैल्यू आपकी 5 है। इस टाइम पर i की वैल्यू आपने अभी, क्योंकि फर्स्ट लूप चल रहा है 1 रहेगा, तो आपका 5 रहेगा। तो आपका जो j है क्या 5 के इक्वल? नो, दिस कंडीशन इज ऑल्सो फॉल्स। अब क्या i j के इक्वल है? यस, i भी आपका 1 j भी 1, और j आपका 5 के इक्वल है? नो। तो हमें इस और ऑपरेटर में ये कहा गया था कि अगर एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो बॉडी चलेगी, लेकिन हमारे पास दो कंडीशन ट्रू है। कहाँ पर? आपका i भी 1 j भी 1, तो आपका जहाँ पर i भी 1 j भी 1 क्या प्रिंट हो जाएगा? स्टार। i भी 1 और j भी 1, यहाँ मेरा क्या प्रिंट हो गया? स्टार। अब किसमें इंक्रीमेंट करेंगे? पहले आपके इनर लूप में, इनर लूप मतलब j में। अब j की वैल्यू हो जाएगी 2, तो मैंने यहाँ पे लिखा j की जगह 2। आपका 2 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। ध्यान से सुनिएगा, आउटर लूप की वैल्यू जो i है अभी मेरी 1 है, और इनर लूप की वैल्यू जो j थी उसमें इंक्रीमेंट हुआ है वो 2 हो चुका है। तो इसका मतलब अब मैं यहाँ कंडीशन चेक करूंगी, मेरा i 1 के इक्वल ही है, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। i 5 के इक्वल नहीं है, लेकिन j अब 1 के इक्वल नहीं है, j में 2 आ चुका है। j आपका 5 के इक्वल नहीं है, i j आपस में इक्वल नहीं है, और j 5 के इक्वल नहीं है, लेकिन ये कंडीशन तो ट्रू है आपका। तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे? स्टार। तो कहाँ पे? आपका सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो क्या प्रिंट करवा देंगे? स्टार। फिर j में इंक्रीमेंट होगा आपके इनर लूप में, j की वैल्यू 3 आपका 5 से छोटा है, तो अगेन फिर कंडीशन चेक करेंगे, i 1 के इक्वल ही रहेगा आपके फर्स्ट रो पे, लेकिन बाकी कंडीशन तो मेरी ट्रू नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका रो 1 एंड कॉलम 3 अगेन स्टार प्रिंट होगा। फिर आपका i में j में इंक्रीमेंट होगा इनर लूप में, j की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, और 4 5 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू। तो आपका i 1 के इक्वल है, i 5 के इक्वल नहीं है, j 1 के इक्वल नहीं है, j 5 के इक्वल नहीं है, i j के इक्वल नहीं है, j 5 के इक्वल, लेकिन i 1 के इक्वल है। तो हमारा यहाँ पर भी स्टार, सेम ऐसे आपका यहाँ भी स्टार। लेकिन जब j में 6 होगा तो 6 तो 5 के इक्वल नहीं होता, यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। तब हम अपने आउटर लूप यानी कि अपने i में इंक्रीमेंट करेंगे। अब i की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 आपका 5 से छोटा होता है, लेकिन j की वैल्यू रहेगी 1, और 1 मेरा 5 से छोटा होता है। तो i की वैल्यू 2, यानी कि अब हम काम करेंगे रो 2 पे और कॉलम 1 पर। कंडीशन चेक करते हैं, i की वैल्यू 1 के इक्वल अब नहीं है, i की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं है, लेकिन j की वैल्यू तो 1 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू। यानी कि आपका रो 2 एंड कॉलम 1 क्या प्रिंट हो गया? स्टार प्रिंट हो गया। अब फिर दोबारा से किसमें इंक्रीमेंट होगा? अभी पहले इनर लूप में चलेगा। इनर लूप में आपकी अब j की वैल्यू हो जाएगी 2 आपका 5 से छोटा है, तो i 1 के इक्वल है, i n के इक्वल नहीं है, j 1 के इक्वल नहीं है, j आपका अब यहाँ पे i की वैल्यू चेंज हो जाएगी। i की वैल्यू अब इस टाइम हमारे पास 2 चल रही है, तो यहाँ पे i लिखा रह देते हैं, 5 माइनस का 2 प्लस का 1, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4।
तो जे तो 4 के इक्वल नहीं है अभी। इसके बाद आपका आई और जे लेकिन एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि इस टाइम आई की वैल्यू भी 2 है, जे की वैल्यू भी 2 है। तो कॉलम 2 एंड रो 2 एंड कॉलम 2 आपका प्रिंट हो गया स्टार। फिर आपका जे में इंक्रीमेंट, अब जे की वैल्यू होगी 3 आपका 5 से छोटा है। फिर चेक करते हैं आई 1 के इक्वल नहीं है, आई 5 के इक्वल नहीं है, जे 1 के इक्वल नहीं है, जे 4 के इक्वल नहीं है, आई जे के इक्वल नहीं है और जे एन के इक्वल नहीं है। जब कुछ भी नहीं हुआ तो हम किसकी बॉडी में जाएंगे, एल्स की बॉडी में, और यहाँ पे क्या है ब्लैंक, यानी कि यहाँ पर अब आपका डेटा ब्लैंक रहेगा। फिर आई में इंक्रीमेंट हुआ, अब जो सॉरी जे में इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू 4 आपका 5 से छोटा है, आई की वैल्यू 2 है इस टाइम और यहाँ पर 1 दे रखा है, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। जे की वैल्यू क्या आपकी 4 है, यस देखो जे की वैल्यू अभी 4, तो हमारे किस फॉर्मूले के थ्रू, इसके इक्वल जे डबल इक्वल टू एन माइनस का आई प्लस का 1, इस फॉर्मूले के थ्रू जे 4 के इक्वल आ गया, यानी कि रो 2 एंड कॉलम 4 पे क्या प्रिंट हो गया, स्टार प्रिंट हो गया। ठीक है, अब जे में इंक्रीमेंट होगा, अब जे की वैल्यू हो गई 5 और 5 से छोटा नहीं होता लेकिन उसके इक्वल होता है। तो क्या आई आपका इस टाइम 1 के इक्वल है, नहीं चलेगा, ये 5 के इक्वल नहीं है, जे 1 के इक्वल नहीं है, जे 4 के इक्वल नहीं है, आई और जे इक्वल, लेकिन जे एन के यानी कि 5 के इक्वल तो हो गया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा स्टार, बस एक ब्लैंक आया। अब किस में इंक्रीमेंट करेंगे, आउटर लूप। ठीक है, आउटर लूप यानी कि अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और 3 मेरा 5 से छोटा होता है, लेकिन इनर लूप किस में चलेगा 1 पर, और 1 मेरा 5 से छोटा होता है। फिर आई की वैल्यू तो आपकी 1 है, ठीक है, और हमने 3 दे रखा है, इक्वल नहीं है, आई एन के इक्वल नहीं है, लेकिन जे तो 1 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, रो 3 कॉलम 1 पर स्टार प्रिंट होगा। फिर आपकी जे की वैल्यू हो जाएगी 2 आपका 5 से छोटा है, ये भी ट्रू नहीं होगा, ये भी ट्रू नहीं होगा, ये भी ट्रू नहीं होगा, इसे चेक कर लेते हैं। इस टाइम आई की वैल्यू 3 है, तो 5 माइनस 3 2 प्लस 1 3, तो क्या जे 3 के इक्वल है, नहीं, हमारा तो जे 2 पे चल रहा है, ये भी इक्वल नहीं है। क्या आई और जे आपस में इक्वल है, नहीं, आई की वैल्यू 3 जे की वैल्यू 2 है। क्या जे आई के इक्वल है, नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा ब्लैंक। फिर आई में जे में इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू 3 और 3 5 से छोटा होता है, और हमारा जे अभी क्या है 3, तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवा देंगे आपका स्टार। फिर जे में इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू 4 और 4 आपका 5 से छोटा है, आई 1 के इक्वल नहीं है, आई 5 के इक्वल नहीं है, जे 1 के इक्वल नहीं है, जे 3 के इक्वल नहीं है, आई और जे आपस में इक्वल नहीं है, और जे 5 के इक्वल नहीं है, तो ये आपका क्या रहेगा ब्लैंक। अब जे की वैल्यू 5 आपका 5 से छोटा नहीं होता लेकिन इक्वल है, और जे एन के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा स्टार। ठीक है, फिर आई में इंक्रीमेंट, अब आउटर लूप में इंक्रीमेंट करेंगे, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 4 आपका 5 से छोटा है, लेकिन इनर लूप की जे की वैल्यू 1 रहेगी, तो आई इक्वल टू 4 है, और यहाँ पे 1 दे रखा है, इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, लेकिन जे तो 1 के इक्वल है। 4th रो कॉलम 1 स्टार प्रिंट करा। फिर जे में इंक्रीमेंट, जे की वैल्यू 2 वो आपका 5 से छोटा होता है, और यहाँ पर हम 4 कर देते हैं, क्योंकि वाई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया था, 5 माइनस 4 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे आपका स्टार प्रिंट हो गया। फिर जे में इंक्रीमेंट, जे की वैल्यू 3 आपका 5 से छोटा है, तो आई आपका ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी आपका फॉल्स और ये भी फॉल्स, यानी कि यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब जे में इंक्रीमेंट, जे की वैल्यू 4 और ये भी 4, इस बार आई और जे आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गए थे, दोनों में 4 तो यहाँ पे आपका क्या प्रिंट हो जाएगा स्टार। फिर आपका जे में इंक्रीमेंट, जे की वैल्यू 5 और यहाँ भी 5, तो हमने एक कंडीशन दे रखी है जे डबल इक्वल टू एन, तो यहाँ पर आपका स्टार प्रिंट होगा। फिर आपका इनर लूप में इंक्रीमेंट या आउटर लूप में, फिर दोबारा से आउटर लूप यानी कि आई में इंक्रीमेंट, अब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 से छोटा नहीं होता, उसके इक्वल होता है, लेकिन जे की वैल्यू 1, तो आपका अब आई की वैल्यू 5 है, यानी कि दिस फॉल्स, लेकिन ये तो सही है, आई डबल इक्वल टू एन 5 के इक्वल हो गया, तो यहाँ पर मैं क्या प्रिंट करवाऊंगी आपका स्टार।